तो बेटा अब शुरू करेंगे हम नया यूनिट, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर हमारे सबसे छोटे यूनिट्स में से एक है, सिर्फ सिंगल शीट आएगी। टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपके इसके न्यूमेरिकल्स का यूज 12th और उससे आगे भी होगा। आप लोगों ने शायद पुराने चैप्टर्स में भी कई जगह वर्क निकाला है, तो बड़े ध्यान से समझना। इजी चैप्टर है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो आज मैं आपको वर्क के बारे में बताऊंगा। बात नहीं बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, नेट वर्क डन क्या है। तो अब सारा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ एस कॉस थीटा। एक बार फिर से सुना दो, वर्क का फॉर्मूला, आवाज नहीं आई बेटा, वर्क का फॉर्मूला जिसे हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। भाई आप लोगों को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था ए बी कॉस थीटा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर था पी क्यू कॉस थीटा। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है एफ एस कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट से भी सॉल्व होता है और वैसे भी। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे थीटा क्या है। एफ तो है, सबको मालूम है, फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है बेटा, थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यानी कि बेटा सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। तो लास्ट बार पहले इतना बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट में ये कब लगेगा मेरे बेटा, कई बार ना दो तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। एग्जाम्पल, मान लो किसी ने कहा कि हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था, वर्क बताओ। कई बार आता है आई कैप जे कैप में, वो कहते हैं हमने फोर्स लगाया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। वर्क डन बताओ। यहां भी वर्क पूछ रहे हैं, यहां भी वर्क पूछ रहे हैं, यहां मैग्नीट्यूड्स गिवन है, यहां वेक्टर्स गिवन है बेटा। आई कैप जे कैप और के कैप में जो दिया जाए वो वेक्टर्स हैं। जब आपको मैग्नीट्यूड्स गिवन हो तो फॉर्मूला लगाना है एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 30, थीटा की वैल्यू 60। सॉल्व आप कर लेना, मैं कर नहीं रहा। लेकिन जब आपको आई कैप जे कैप और के कैप में दिया जाए, किसमें, आई कैप जे कैप और के कैप में, तो फिर फॉर्मूला लगेगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी बेटा आई का कॉफिशिएंट आई के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे का कॉफिशिएंट जे से और के का कॉफिशिएंट के से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से वर्क डन आएगा। तो आपको पता चल गया कि भाई यदि आपको मैग्नीट्यूड गिवन है तो एफ एस कॉस थीटा और वेक्टर्स गिवन है तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहां से आगे वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कब वर्क होता है पॉजिटिव, कब वर्क होता है नेगेटिव और कब होता है वर्क जीरो, उससे पहले मैं एक बात बता दूं। कई बार हमारा साइंस से झगड़ा हो जाता है। साइंस कहती है कोई वर्क नहीं हुआ और हम कहते हैं यार हमने तो बहुत मेहनत कर ली। आप सुबह से रात तक बैठ के पढ़ रहे हो, साइंस की नजर में योर वर्क डन इज जीरो। क्यों जीरो?
क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। आपने फोर्स तो लगाया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ ही नहीं। जिधर बैठ के पढ़ रहे थे शाम को भी वहीं पे पढ़ रहे हो। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो साइंस की नजर में तो वर्क डन जीरो है। साइंस तब तक वर्क हुआ नहीं मानती जब तक फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट ना हो। यदि फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो साइंस कहती है वर्क डन हुआ, और यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो साइंस कहती है वर्क डन नहीं हुआ। फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा तब वर्क इज डन, और यदि फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क इज नॉट डन। तुम एक एग्जांपल लो, मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, बहुत ताकत से दे रहा हूं, सुबह से रात तक दे रहा हूं, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। यानी कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन ही नहीं हुआ। फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब आता है बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। मेरे बेटा यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी है, इधर है फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट, और केस 1 में थीटा इज एक्यूट। दूसरा केस, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और आपकी बार थीटा इज ऑब्ट्यूज। केस 2 और केस 3 में मेरे बेटा ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। केस 3 थीटा इज 90 डिग्री। पहले केस में थीटा एक्यूट है, दूसरे केस में थीटा ऑब्ट्यूज है, और तीसरे केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तीनों में देखते हैं वर्क डन क्या आएगा। ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी, शायद एएसटीसी रूल कुछ याद आ रहा हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। थीटा जब इस रेंज में हो तो ऑल पॉजिटिव, कुछ याद आ गया? इस वाले रेंज में थीटा हो तो बेटा साइन पॉजिटिव। मैं अब आपसे जो पूछूंगा जवाब दीजिए। जब थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा भी एक्यूट है, सॉरी कॉस थीटा पॉजिटिव है। जब थीटा की वैल्यू एक्यूट है, कौन जब थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है। थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो, यदि थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, और यदि कॉस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा ही पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो मेरे बेटा यहां वर्क डन इज पॉजिटिव। अब आ गया दूसरा, जब थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो गई, थीटा ऑब्ट्यूज हो गया यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। यदि मेरे बेटा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो तुम्हें मालूम है कॉस थीटा निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। जोड़ीदार गायब है, जोड़ीदार पता नहीं, बोलना तो बात नहीं है, बोलना तो बात नहीं है, ये कह रहे हैं याद नहीं रहा। चलो मैं 4 दिन से लगातार डाल रहा हूँ कि बेटा नया चैप्टर शुरू होगा, इसलिए आगे ना। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होगा, और यदि cos थीटा यार सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होगा, और यदि cos थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन इज नेगेटिव। थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन इज नेगेटिव, और थीटा 90 तो सबको मालूम है, यदि थीटा 90 तो cos 90 0, और तब वर्क डन इज 0। तो हमने देखा कि यदि थीटा एक्यूट है तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन, थीटा 90 है तो वर्क डन 0। तो बेटा आखिरी बार बता दो और खत्म करो। सबसे पहले बताओ वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला नहीं आई आवाज, एक बार लास्ट बार। और यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तीसरे नंबर पर थीटा एक्यूट है तो वर्क डन,
थीटा ऑब्ट्यूज है तो, और थीटा 90 है तो देख, थीटा 90 है तो 0। इस सिचुएशन में मार कुटाई हो सकती है। कैसे? एक कुली सर पर लोड रख के लेके जा रहा है, एक कुली सर पर लोड रखकर लेके जा रहा है। साइंस क्या कहती है कि वर्क डन ऑन द बैक बाय द कुली इज 0। क्यों? कुली जा रहा है यहां, ध्यान से सुनना, और बैग का फोर्स यानी कि वेट है डाउनवर्ड। वेट ने कुली को दबाया डाउनवर्ड, कुली ने रिएक्शन लगाई अपवर्ड। आप ये बताइए, फोर्स तो है डाउनवर्ड, वेट जो मोशन के परपेंडिकुलर है, कुली ने जो रिएक्शन लगाई वो भी मोशन के परपेंडिकुलर है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो कुली ने बैग पर कितना वर्क किया? कुली ने बैग पर कितना वर्क किया? तो जवाब है कुली ने बैग पे रिएक्शन लगाई जो मोशन के परपेंडिकुलर थी। बैग ने कुली पर कितना वर्क किया? तो बैग ने कुली पर फोर्स लगाया mg, वो भी मोशन के परपेंडिकुलर था। तो भाई साहब, ना तो कुली ने बैग पर कोई वर्क किया और ना बैग ने कुली पर कोई वर्क किया, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में थीटा 90 था और थीटा 90 तो वर्क डन 0। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी कुली से यदि तय करे तो कैसे तय करना चाहिए कि ये ले बैग अपने उसके सिर पर रख, कि जितना भी वर्क डन तू बैग पे करेगा, हर वर्क डन के 10 रुपीज मिलेंगे, हर 1 जूल के 10 रुपीज मिलेंगे। वो बात अलग है, कुली भी पढ़ा लिखा हुआ तो पुण्य हो जाएगा। नहीं तो तुम सोचो, बैग कुली को दबाएगा, कुली बैग पे रिएक्शन लगाएगा, दोनों ही फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होंगे, और यदि मोशन के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा और वर्क डन 0। तो चाहे वो 2 किलोमीटर लेके जाए चाहे 10 किलोमीटर, वर्क डन 0 है। अब 1 जूल के 10 रुपीज तय करें, वर्क तो हुआ ही नहीं। अब यदि कुली पढ़ा लिखा हुआ तो बहुत कमा सकता है भाई। प्लेटफॉर्म वगैरह पे जहां जाते हैं वहां स्टेयर्स भी तो आते हैं, उतरते नहीं सीढ़ियों पे, चढ़ते नहीं सीढ़ियों पे। वो मान लो 3 मीटर नीचे उतर गया, वो कहेगा कि जब मैं नीचे जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट और mg एक ही डायरेक्शन में थे। जब वो नीचे जा रहा था उसमें तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएगा Fs cos थीटा, F है mg, डिस्प्लेसमेंट है s cos थीटा। अब जरा वैल्यू रखो, मान लो बैग उसका 20 किलो का है, g की वैल्यू 10 है, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, थीटा 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड और फोर्स भी डाउनवर्ड, थीटा 0। तो हो गए उसके 600 जूल्स। कितने जूल्स हो गए? 600 जूल्स। और तय हुआ था 1 जूल के 10 रुपए, 6000 रुपए बैठ गए सीधे सीधे, 600 जूल वर्क हो गया। नहीं समझ में आई बात? यानी जब वो नीचे और या ऊपर उतरेगा तब तो वर्क डन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा साइंस कई बार हमें भी अजीब सा लगता है कि डेफिनेशन बनाने वालों ने कुछ तो गड़बड़ रख रखी है। कायदे में कुली जब लोड लेके जा रहा है तो लॉजिकली तो वर्क डन 0 नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से जो आ रहा है हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, फॉर्मूले के हिसाब से 0 वर्क डन आ रहा है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली तो 0 नहीं होना चाहिए था। कुछ तो वर्क डन का फॉर्मूला बनाने वाले को सोचना चाहिए था कि जो लोड लेके जा रहा है कुली उसने वर्क डन किया है। अब आती है इससे आगे की बात। पहले बताइए, सारा समझ में आ गया? थीटा एक्यूट तो वर्क डन, थीटा ऑब्ट्यूज तो। अच्छा, मैं सबसे कह रहा हूँ एक भी क्लास स्किप मत करना। गड़बड़ वही होती है जहाँ थ्योरी की बीच में मिस हो जाती है क्लास, और थ्योरी की क्लास जिस दिन मिस हुई फिर रिकॉर्डिंग से भले ही पढ़ लो वो मजा नहीं आ पाता, या फिर वो पेंडिंग में चली जाती है। बहुतों के साथ होता है, पेंडिंग में चली गई 2, 4, 6 और फिर मन नहीं करता उठाने का, या भगा भगा के 2x स्पीड पे देख ली जैसे मूवी देखी। कोशिश ये करो कि अब वो गलती है ना हो। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब अगले टर्म में जो एग्जाम होगा उसमें फर्स्ट टर्म का मुश्किल से 10% आता है। सभी स्कूल्स में यही है, 10 से 15% पुराना देते हैं, बाकी नया देते हैं।
तो तुम्हारे पास वो 10-15% तो याद पड़ा हुआ है। अब नए वाला जो हमारा सिलेबस यहाँ से आगे चालू हो रहा है, उसे बिल्कुल कोशिश करो, जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो तो क्लास में ही अटेंड करेंगे। अब मेरे बेटा यहाँ तक तो हमने सारा समझ लिया। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। साइंस ये कहती है, सुनना गौर से, यदि फोर्स किसी चीज की स्पीड बढ़ा दे तो पॉजिटिव वर्क, स्पीड कम कर दे तो नेगेटिव वर्क। कैसे? मेरे बेटा वर्क और कुछ नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है। काइनेटिक एनर्जी में होने वाला डिफरेंस ही वर्क है। कैसे है जरा देखिए, समझिए। एक बॉडी है, u वेलोसिटी से चल रही है, मैंने फोर्स लगाया मोशन की डायरेक्शन में, जिसके कारण वेलोसिटी बढ़ के v हो गई। बॉडी अच्छा खासा u वेलोसिटी से जा रही थी, हमने फोर्स लगा के स्पीड बढ़ा दी, डिस्प्लेसमेंट है s। अब बड़े गौर से बताइएगा, सोच समझकर बताइएगा। बॉडी का मास है m, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2 से डिवाइड कर दो तो as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हाफ कर दिया इसे, तो as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर। अब वर्क डन निकालते हैं। वर्क होता है fs cos थीटा, फोर्स है ma, क्या होता है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है s, थीटा 0। मेरे बेटा यहां मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है। हमारे को थीटा किसके बीच का लेना पड़ता है, तो जवाब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 0 है। अब यदि बेटा थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 अगली लाइन में 1 हो जाएगा, तो रह गया mas, cos 0 1, m को तो m रहने दो, as की वैल्यू रख दो। as की वैल्यू है बेटा हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर। m को अंदर मल्टीप्लाई करो तो बनेगा हाफ m v स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। u थी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। v है फाइनल वेलोसिटी, तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटा दो तो बचता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बार रिकैप मारेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर। फिर हम आ गए आगे, वर्क इज इक्वल टू fs cos थीटा, फोर्स है मां के समान m में, थीटा 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। अब बेटा यहां पर आ गया mas, as की वैल्यू वहां से रख दी, ब्रैकेट खोल दी, हाफ m v स्क्वायर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया मेरे बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क मैंने प्रूफ किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम है। काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन है। अभी आप देखिए क्या क्या नई चीजें सीखेंगे। मैंने बताया थ्योरी बहुत कम है, लेकिन जितनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ, मान लो किसी की वेलोसिटी बढ़ गई, किसी की वेलोसिटी बढ़ गई, तो यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाई है। हाई में से लो को माइनस करोगे तो पॉजिटिव बचेगा, और जब राइट साइड पॉजिटिव होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
दिमाग लगा के, किसी की वेलोसिटी बढ़ गई, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और जब ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव वर्क। यदि कोई फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाना चाह रहा है तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। आगे से शॉर्टकट बता रहा हूं, एक बॉल लुढ़क रही है, जिधर लुढ़क रही है मैंने उधर ही पैर मार के फास्ट कर दिया, आई हैव डन पॉजिटिव वर्क। जो फोर्स स्पीड को बढ़ाने के लिए एफर्ट करते हैं उनका वर्क पॉजिटिव होता है। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर, जो फोर्स स्पीड को कम करेंगे, देख वही चीज है दोबारा से बतानी पड़ेगी, जो स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे उनका वर्क होगा नेगेटिव। कैसे? मान लो स्पीड कम हो गई, यानी कि इनिशियली ज्यादा स्पीड थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाई, फाइनल स्पीड लो हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाई, फाइनल इज लो। ध्यान से समझ लो, फाइनल यदि लो है, इनिशियल हाई है, तो लो में से हाई को माइनस करोगे निगेटिव बचेगा, और तब वर्क डन निगेटिव आएगा। तो तुमने अभी तक दो बातें तो पक्की कर ली, जो फोर्स स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनका वर्क पॉजिटिव होता है, और जो फोर्स स्पीड को रिड्यूस करना चाहते हैं उनका वर्क निगेटिव होता है। और जो फोर्स ना स्पीड को बढ़ाना चाहे और ना कम करना चाहे उनका वर्क जीरो होता है। स्पीड को, जैसे फ्रिक्शन स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। जो भी फोर्स, समझ में आ रहा है, स्पीड को राइज करना चाहेगा उसका वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई जवाब दो, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे कि समझ में आया नहीं आया, कितनी देर बताना है। जो फोर्स स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं पॉजिटिव और कम करना चाहे, नेगेटिव, और जो ना स्पीड बढ़ाना चाहे ना कम करना चाहे। अच्छा, स्पीड बढ़ती कब है? यहां पर जब स्पीड बढ़ती तब है जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स हो। आज कहीं पे भी काम नहीं है, वीडियो देख लेना, आपको मैक्सिमम निकल गया आज का। तो मैं आपको बता रहा था, सुनते रहिए, मैं आपको बता रहा था कि बेटा स्पीड बढ़ाने वाले फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, स्पीड बढ़ाने वाले फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता है, लेकिन स्पीड बढ़ेगा कब? एक बात बता, बॉल लुढ़क रही है, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है मैं उसी डायरेक्शन में पैर मार दूं तभी तो स्पीड बढ़ेगी, यानी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी तो स्पीड बढ़ाएगा। मोशन की, और जो यानी कि थीटा जीरो पर फोर्स और मोशन एक डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ाएगा, तब होगा हमारा वर्क डन पॉजिटिव। अब आ जाओ दूसरा, स्पीड को जो रिड्यूस करना चाहता है उनका वर्क नेगेटिव होता है। अब बताओ स्पीड रिड्यूस कब होगी? जब मोशन के अपोजिट फोर्स लगाओगे। एक बाइक इधर जा रही है राइट, मैं फोर्स लगा दूं लेफ्ट, तभी तो स्लो होगा। एक ट्रक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मैं आगे खड़े होकर के साउथ की तरफ धक्का दूं तभी तो स्लो होगा। एक साइकिल, चल ठीक है मुस्कुरा मत, साइकिल को तो कर सकता हूं, एक साइकिल ईस्ट की तरफ जा रही है, तुम बताओ यदि स्पीड कम करनी है तो किधर फोर्स लगाओगे? उल्टी डायरेक्शन में। यानी कि मोशन जिधर चल रहा है उसके अपोजिट फोर्स लगा दो, यानी कि थीटा 180 ले लो, तभी तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब तुम कहोगे सर पहले तो आपने बताया था, पहले मैं इसे पूरा कर लूं,
थीटा 0 तो वर्क डन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ाएगा। थीटा 180 तो वर्क डन पहले यहाँ पॉजिटिव, थीटा 0 तो वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि स्पीड बढ़ा रहा है। थीटा 180 तो वर्क डन निगेटिव, ये स्पीड कम कर रहा है। अच्छा थीटा 90 तुम्हें मालूम है मोशन की डायरेक्शन में होता तो स्पीड बढ़ाता, मोशन के अपोजिट होता तो स्पीड कम करता, लेकिन मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स ना स्पीड बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, इसीलिए इनका वर्क 0 होता है। तुमसे कोई पूछने लगे कि भाई जो फोर्स 90 डिग्री पर होते हैं उनका वर्क 0 क्यों होता है, तो जवाब है क्योंकि ना वो स्पीड को रेज कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, ना रिड्यूस कर सकते हैं। स्पीड को राइज करने वाले फोर्सेस का वर्क पॉजिटिव होता है, स्पीड को रिड्यूस करने वाले फोर्सेस का वर्क नेगेटिव होता है। थीटा 0 पे वर्क डन पॉजिटिव है, थीटा 180 पर वर्क डन नेगेटिव है। अब तुम कहोगे सर आपने तो आज बताया था एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में, मैंने कहा था जब थीटा एक्यूट है तब भी वर्क पॉजिटिव है। हाँ ये स्पीड बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा मुझे बताओ, फोर्सेस के कंपोनेंट करने आते हैं। ये जो मेरा फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और दूसरा होगा F sin थीटा। F cos थीटा मोशन की डायरेक्शन में होने के कारण स्पीड बढ़ाएगा, यानी पूरा फोर्स नहीं स्पीड बढ़ाएगा, फोर्स का कंपोनेंट स्पीड बढ़ाएगा। When theta is acute, when theta is acute, component of the force F cos theta is in the direction of motion and therefore F cos theta is increasing the speed। तो इसलिए स्पीड बढ़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव आया, तो थीटा एक्यूट होने पे पॉजिटिव वर्क डन का कारण समझ में आ गया। अब 180 डिग्री पर देखो, सॉरी ऑब्ट्यूज पर, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव वर्क क्यों आया था, मैंने कहा था कि जब थीटा ऑब्ट्यूज है वर्क डन इज नेगेटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन नेगेटिव। क्यों कहा था मेरे बेटा, वही लॉजिक, फोर्स के कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां और एक यहां, ये कंपोनेंट मोशन के अपोजिट है, इस कंपोनेंट का तो वर्क डन ही नहीं होगा क्योंकि ये कंपोनेंट मोशन के परपेंडिकुलर है। जो कंपोनेंट मोशन के परपेंडिकुलर है मेरे लाल वो तो वर्क डन कर ही नहीं सकता, तो ये कंपोनेंट तो हो गया बेकार। लेकिन ये कंपोनेंट मोशन के अपोजिट है, ये कंपोनेंट मोशन को स्लो कर देगा, और यदि मोशन को स्लो कर देगा तो स्पीड को रिड्यूस करेगा, और यदि स्पीड को रिड्यूस करेगा तो इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो थीटा एक्यूट और थीटा ऑब्ट्यूज में वर्क डन प्लस और माइनस होने का कारण समझ में आ गया। जब फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होता है थीटा 0 तो वो स्पीड को बढ़ाता है और वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब थीटा एक्यूट होता है, जो बच्चा हर लाइन सुन रहा होगा क्लियर हो गया होगा, जब थीटा एक्यूट होता है तो फोर्स का एक कंपोनेंट स्पीड बढ़ाने के काम आता है और इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होता है। थीटा 180 डिग्री यानी मोशन के अपोजिट हो तो स्पीड कम करने लगता है फोर्स, मोशन के अपोजिट लगेगा यदि फोर्स तो वो स्पीड को रिड्यूस करने लगेगा, और यदि स्पीड को रिड्यूस करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और थीटा 180 डिग्री होगा तब तो नेगेटिव है, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट मोशन को स्लो डाउन करेगा और तब भी वर्क डन नेगेटिव होगा, और थीटा 90 डिग्री के केस में वर्क डन 0 रहेगा। जिसको समझ में आ गया तो रहेगा। पूरा क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब बेटा ये हमारा वर्क डन का आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पता है, बोलो। है स्पीड इंक्रीज करता है जो फोर्स, उसका वर्क पॉजिटिव होता है।
नहीं तो ऐसी केस में यहाँ दो वर्क होंगे। पहले उसको, ऐसा तो है नहीं कि इंक्रीज एकदम हो जाएगी, मोशन के अपोजिट लगाया तो पहले स्लो होकर रुकेगी और फिर उल्टा भागेगी। तो पहले थोड़ी देर नेगेटिव वर्क होगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा। जैसे बॉल आ रही है, मैंने मोशन के अपोजिट फोर्स लगाया तो पहले स्लो होकर रुकी, फिर भी लगाए रखा तो फिर वो चली। तो पहले मोशन के अपोजिट था फोर्स, लेकिन मैंने फोर्स रिमूव नहीं किया तो बाद में मोशन की डायरेक्शन में हो गया फोर्स। यानी जैसे बॉल का नहीं होता, जब बॉल को उछालते हो तो पहले ग्रेविटी अपोज करती है और फिर सपोर्ट करती है, तो उसमें दो पार्ट हो जाते हैं। हाँ, अब मेरे बेटा मैं आपको बता रहा हूं एनर्जी और वर्क दो अलग चीजें नहीं है। हम जितना वर्क करते हैं वही एनर्जी है। जितना बेटा वर्क डन ही एनर्जी के दूसरे नाम है। अब आप कहोगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी है क्या? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मेरे बेटा किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में किया गया वर्क। एक बात बताओ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पर है, ध्यान से सुनना। क्या बगैर फोर्स लगाए वेलोसिटी बढ़ा सकते हो? नहीं। मैंने फोर्स लगाया F, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई V। बॉडी रेस्ट पर थी, मैंने फोर्स लगा करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ा के V कर दिया। बॉडी वॉज एट रेस्ट, I have applied some force so that the velocity is increased up to v। तो मैंने जितना वर्क किया वही काइनेटिक एनर्जी है। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में किया गया वर्क ही काइनेटिक एनर्जी है। प्रूफ करूंगा, कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं होती। शुरू में रेस्ट पर थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0 है तो as इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ v स्क्वायर। अब मैं क्या कह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं, मेरे वर्क का दूसरा नाम है। चल वर्क निकालते हैं। वर्क होता है Fs cos थीटा, फोर्स है ma, डिस्प्लेसमेंट है s, थीटा 0। भाई साहब जब रुकी हुई थी तो फिर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। एक चेयर रखी हुई है, मैं यदि ईस्ट की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ईस्ट में ही तो चलेगी। तो फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में है, और यदि मेरे बेटा फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0, तो cos 0 हो गया 1, रह गया MAS। AS मत लिखो, AS की वैल्यू मैंने निकाल रखी है हाफ v स्क्वायर, तो AS की जगह रख दो हाफ v स्क्वायर, तो आ गई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो दरअसल हाफ mv स्क्वायर कुछ भी नहीं, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में किया गया वर्क है। ये पेन है, रुका हुआ है, मैंने वर्क करके इसे 200 जूल वर्क करके चालू कर दिया, तो आप बोलोगे इट्स काइनेटिक एनर्जी हैज बिकम 200 जूल्स। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में जितना वर्क करोगे वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। समझ में आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में किया गया वर्क। पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क है। एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से, वर्ड टू वर्ड सुनो, एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से h हाइट